सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी वाला केस है जो पशु के ब्याने के बाद होती है। नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी पशु खाना नहीं खाता है, चारा पाना नहीं खाता है। ये केस वही है आज का। और ये जो गाय है एचएफ जर्सी क्रॉस है, तो ये ब्याने के बाद से बिल्कुल इसने खाना पीना कम कर दिया है, खा नहीं रही है। तो आपने देखा कि इस केटली के अंदर हमने रखा है गर्म पानी, और गर्म पानी को हमने माइफेक्स की बोतल इसको चढ़ाएंगे और माइफेक्स की बोतल को गर्म करेंगे। गर्म कर दिया है हमने। और अब हम सिरिंज धो रहे हैं बहुत अच्छे से। इंजेक्शन देख रहे हैं आप, यूरिमिन मंगाया है पशुपालक भाई से। और साथ में हम इस बोतल के अंदर डालेंगे ट्राइबीवेट इंजेक्शन। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो सबसे पहले कहीं पर भी आप ध्यान रखिए कि आप यदि नए मैत्री का काम देख रहे हैं या गौ सेवक का काम सीख रहे हैं, तो ये है सीपीएम इंजेक्शन। हमेशा बोतल चढ़ाने से पहले जब भी आप माइफेक्स चढ़ाएं किसी भी पशु में, तो 10 ml उसको सीपीएम इंजेक्शन ज़रूर लगा दीजिए। क्यों लगाना है सीपीएम इंजेक्शन? सीपीएम की वजह से क्या होगा, क्लोरफेंड्रामाइड है जो किसी भी एलर्जिक कंडीशन में या एनाफ्लाइटिक शॉक जिसको बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम माइफेक्स की बोतल लगाते हैं, आप देख रहे हैं कि इसने सिरिंज थोड़ी ढीली रह गई थी, तो ये मेडिसिन जो है सीपीएम ढुल गया। तो मैं फिर से इसको सिरिंज के अंदर भर रहा हूँ और इसको जो 10 ml इसको डीप इंट्रामस्कुलर लगाना है। इससे क्या होगा कि एनाफिलेटिक्स जो शौक लगता है पशुओं में, कभी कभी क्या होता है कि बोतल चढ़ते चढ़ते पशु की तत्काल उसी समय मृत्यु हो जाती है, उस शौक को ख़त्म कर देगा। बहुत सारे लोग डर के मारे क्या करते हैं कि डेक्सामेथासोन जो है बोतल के अंदर मिला देते हैं, या फिर डेक्सामेथासोन जो है उसको डीप इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। ऐसी गलती भूल के भी ना करें। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन अगर यदि आप लगाएंगे तो होगा क्या कि पशु का दूध एकदम से सूख जाएगा, दूध कम पड़ जाएगा। और ऐसी गलती नहीं करना है, हमको लगाना है सीपीएम इंजेक्शन। इससे क्या होगा कि पशु का दूध कम नहीं पड़ेगा, दूध सूखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी का। मैं आपको नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और ये आखिर गायों में क्या, गाय और भैंस में एक कॉमन समस्या है पशु के ब्याने के बाद। आप देख रहे हैं ये है यूरिमिन इंजेक्शन। इसको मैंने भरा है 15 ml सिरिंज के अंदर, और सिरिंज के अंदर भर के इसको बोतल के अंदर डालेंगे। तो नेगेटिव एनर्जी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव एनर्जी वाला जब कोई केस आपके पास आएगा तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। आप ये मत सोचिए कि माइफेक्स को जो है मिल्क फीवर में ही चढ़ा जाता है। माइफेक्स का कहीं जगह कितना उपयोग किया जाता है अलग अलग केसेस में। सही प्रैक्टिस और सही डॉक्टरी वही होती है जहाँ सही डायग्नोसिस करके सही ट्रीटमेंट पशु को मिले, वही इलाज माना जाएगा कि यही सही किया है। आपने देखा कि मैंने 15 ml जो है उसको बोतल के अंदर मिला दिया है। कौन सा इंजेक्शन मिला है? यूरिमिन इंजेक्शन। और बाकी का जो 15 ml भर के मैंने सिरिंज के अंदर रख लिया है, ताकि इसको बाद में बोतल चढ़ने के बाद में जो है हम इसको बोतल में मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं, आप ये भी सीखिए कि बोतल को कैसे तैयार करते हैं। बोतल को तैयार करने के लिए, ये कांच की बोतल है, तो आपको पहले एक सामान्य निडिल लगा देना है, 18 नंबर निडिल। आप देख रहे हैं कि मैंने इस निडिल को लगाया है। और निडिल लगाने से क्या होगा कि बोतल में, प्लास्टिक वाली बोतल में तो हम छेद कर देते हैं ऊपर की तरफ, अब निडिल लगाने से क्या होगा कि आराम से एयर निकल जाएगी और बोतल आराम से ईजिली चलती रहेगी। तो नेगेटिव एनर्जी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव एनर्जी आखिर पशुओं में होती क्यों है। पशुओं में नेगेटिव एनर्जी इसलिए होती है कि जब पशु के ब्याने के बाद पशु मालिक क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रम को सारा निकाल लेते हैं, यानी कि खीस जिसको बोलते हैं, गाढ़ा पीला दूध एकदम से थन को खाली कर लेते हैं। इसके बाद चला जाता है पशु कैल्शियम की कमी की वजह से नेगेटिव एनर्जी में। और क्योंकि दूध के अंदर जो है गाढ़ा कोलेस्ट्रम दूध जो होता है उसके अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं, भारी मात्रा में एलिमेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो पशु विटामिन्स की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण खाना पीना एकदम कम कर देता है। साथ में मैग्नीशियम भी पशु के शरीर से एकदम से निकल जाता है। आप देख रहे हैं कि मैं ये वेन में इसको लगा रहे हैं, और वेन किसे ढूंढ जाती है, फर्स्ट बार में लगा नहीं, सही नीडल लगी नहीं, तो फिर से मैंने इस नीडल को निकाला, और निकालने के बाद फिर से इसको देखिएगा कि आप
मैंने इस नीडल को निकाल लिया और फिर से इसको जो जुगुलर वेन है इसको फिल कर लिया। और फिल करने के बाद देख रहे हैं कि आप जब ब्लड आ जाएगा इसके अंदर, जैसा ब्लड आना चालू हो गया है, तो इसको आप लगा लीजिए। और लगाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि हाँ मैंने देख लिया है कि इसमें ब्लड प्रॉपर आ रहा है, और इसको चालू कर देना है हमको। तो ये हमारे जो साथी लोग हैं जिसने मफरल बांध रखा है, ये है हमारे अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी। और नीचे करके झुकाने देने के आप चेक कर लीजिएगा कि ब्लड आ रहा है, यानी कि बोतल सही चल रही है। तो बात कर रहा था मैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में। और नेगेटिव एनर्जी जो होती है पशु के ब्याने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद, और कभी कभी मैंने केसेस में देखा है कि ब्याने के 24 घंटे के भीतर ही हो जाती है। और पशु जो है धीरे धीरे खाना पीना उसका एकदम से कम हो जाता है। और जब खाना पीना पशु कम कर देगा तो दूध भी इतना कम देगा, और पशु मालिक को ऐसा लगता है कि शायद हमारे पशु को नज़र लग गई है, खाना पीना इसने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। और झाड़ फूँक करते हैं, कभी क्या करते हैं, उनको लगता है कि नज़र लग गई, कुछ देसी टोना टोटका करते, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पशु के बाद ब्याने के बाद जो है नेगेटिव एनर्जी होती है। आप देख रहे हैं कि जो यूरिमिन इंजेक्शन है, जो मैंने 15 ml बचा के सिरिंज में निकाल के रखा था, उसको मैंने इसी बोतल के अंदर यानी कि माइफेक्स की बोतल के अंदर डाल दिया है। बहुत सारे लोग माइफेक्स की बोतल को प्लेन चढ़ाते हैं, कोई भी इंजेक्शन डालते नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं इतने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते करते, 22 साल हो चुके हैं, और 22 साल में मैंने माइफेक्स को कभी भी प्लेन नहीं चढ़ाया। हमेशा मैंने ट्राइबीवेट, और या फिर ट्राइबीवेट जब चलन में नहीं था तो उस वक्त मैं न्यूरोकाइन इंजेक्शन डालता था। और फास्फोरस में यूरिमिन बाद में लॉन्च हुआ तो उस समय टोनोफास्फेन इंजेक्शन बहुत पहले से ही है, तो उस टोनोफास्फेन इंजेक्शन को डालने लगा। पर टोनोफास्फेन और यूरिमिन इंजेक्शन में अंतर है। टोनोफास्फेन और यूरिमिन है इनऑर्गेनिक फास्फोरस, और टोनोफास्फेन है ऑर्गेनिक फास्फोरस। दोनों फास्फोरस के अंदर अंतर है, इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ यूरिमिन इंजेक्शन को, जो है इनऑर्गेनिक फास्फोरस। माफ़ कीजिएगा, बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई। अब ये है ट्राइबीवेट इंजेक्शन। ट्राइबीवेट इंजेक्शन को मैंने लिया है, इसको 15 ml, और 15 ml इंजेक्शन लेने के बाद इसको भी हमने बोतल के अंदर डाल देना है। बोतल के अंदर डाला है, आप देख रहे हैं कि 15 ml भी मैंने इसको माइफेक्स की बोतल के अंदर डाल दिया है। और इसको धीरे स्लो चढ़ाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि माइफेक्स की बोतल को फास्ट नहीं चढ़ाना है। 18 नंबर नीडल का इस्तेमाल करना है वेन में लगाने के लिए। इससे क्या होगा कि बोतल ऑटोमेटिक स्लो स्पीड में चढ़ेगी, और धीरे धीरे जो है गाय को भी शॉक नहीं लगेगा, और गाय भी जो नॉर्मल रूप से आप देख रहे हैं कि खड़ी है। क्योंकि ये गाय जो है देसी प्लस, माप शुरू में मैंने बताया था कि जर्सी नहीं है, देसी प्लस HF क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय है। तो बोतल को स्लो चढ़ाने से पशु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होती, और बोतल आसानी से चढ़ जाती है। तो मैं बात कर रहा था नेगेटिव एनर्जी के बारे में। नेगेटिव एनर्जी है पशु के ब्याने के बाद होती है, और जो है जब कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि माइफेक्स इसलिए मैं पसंद करता हूँ, माइफेक्स के अंदर जो है 20 ग्राम जो होता है डेक्सट्रोज होता है, यानी कि ग्लूकोज, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो पूरी कंप्लीट जो है एक पैकेज है पूरा ड्रग का, इससे पूर्ति हो जाएगी। और नेगेटिव एनर्जी की कंडीशन से गाय जो है बाहर आने आ जाएगी बोतल चढ़ने के बाद, और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, चारा खाने लग जाएगी। क्योंकि ये पशु मालिक जो है अस्पताल में गाय लेके आए थे, तो इसका जो है फीडबैक का जो वीडियो जब भी मुझे मिलेगा इसके ठीक होने के बाद का मैं ज़रूर डालूँगा। अस्पताल में आई है तो बिल्कुल सुस्त गाय थी, बिल्कुल चुपचाप खड़ी। आप देख रहे हैं कि देसी प्लस HF क्रॉस ब्रीड है, और जो जिसमें देसी का गुण होता है वो गाय कितनी चंचल होती है, इतनी तेज़ होती है कि खड़ी नहीं रहती। ये बिल्कुल सुस्त धीरे धीरे चल के आई थी, बिल्कुल सुस्त है, और बोतल चढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, और आराम से इसने बोतल को चढ़वा लिया है। आप देख रहे हैं कि ये बाथरूम कर रही है, इसका पेशाब का कलर भी साफ़ है, यानी कि बोतल चढ़ते चढ़ते जब ये बाथरूम भी नहीं कर रही थी तो वो भी इसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो गई, नहीं तो पहले बाथरूम भी इतना नहीं कर पा रही थी। तो बाकी कोई इंजेक्शन मैंने लगाया नहीं, केवल बोतल चढ़ाई। इससे ये नेगेटिव एनर्जी का इलाज। और नेगेटिव एनर्जी के इलाज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मीठा सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपको हमेशा बोलना है पशु मालिक को खिलाने के लिए। मैंने भी उनको यही बोला कि 50 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दीजिए। इससे क्या होगा कि मीठे सोडे से
बफर का काम करेगा, और बफर का काम करेगा तो आपकी गाय जो है माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ेगी, तो गाय जो है ज़्यादा जुगाली करेगी और ज़्यादा उसको भूख लगेगी और खाना पीना बहुत बेहतर हो जाएगा। बोतल चढ़ने के बाद की स्थिति देखिए कि पहले गाय इतनी ज़्यादा सुस्त थी, चुपचाप खड़ी थी। अब इसकी चंचलता को देखिए कि ये पूँछ हिला रही है, मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये मेरी तरफ देख रही है और इसकी चंचलता काफ़ी बढ़ गई है। उम्मीद है कि ये गाय बिल्कुल ठीक हो गई है। शाम को पशु मालिक से बात हुई थी मेरी, तो बोले कि सर बिल्कुल गाय अब चारा पानी बढ़िया खा रही है, दूध भी दे रही है। हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव एनर्जी वाले केसेस को इस तरह से हमको ठीक करना है। बहुत सारे लोग डेक्स्ट्रो चढ़ा देते हैं, इंटरलाइट चढ़ा देते हैं, वहाँ पर इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी वाले केसेस में आपको माइफेक्स के साथ साथ अच्छा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब